हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, इससे पहले सीटेट की एक क्लास ला चुका हूं और आज भी सीटेट उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट के पेडागोजी को, पढ़ेंगे तरीक़े तदरीस को। ठीक है, चलिए फर्स्ट पहला सवाल आज का देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? ज़बान की तालीम कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तदरीस है। समझ लेंगे, ज़बान की तालीम कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। अब इसमें समझेंगे, तालीम तो जानते होंगे, ज़बान जिसे हम भाषा कह लेते हैं, ठीक है ना, वही ज़बान हो गया दोस्तों। और तालीम जिसको हम शिक्षा कह लीजिए, वही तालीम हो गया। उसी तरह तलबा जिसको हम विद्यार्थी कह लें, वही आपको तलबा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद तालीमी तदरीस जिसको हम शिक्षण कह लीजिए, शिक्षण, ये आपको तालीमी तदरीस हो गया। शिक्षा शिक्षण कह लीजिए, शिक्षा शिक्षण। तो एक एक चीज को अगर हम अच्छे से इसका मीनिंग समझेंगे तभी इसके सही ऑप्शन पर पहुंच पाएंगे। पता चला तलबा लिखा हुआ है, समझ नहीं रहे हैं। तालीमी क्या होता है ये समझ नहीं रहे हैं। तदरीस क्या होता है ये नहीं समझ रहे हैं। तदरीस पढ़ने पढ़ाने को हम आसान भाषा में जिसको कहें तो पढ़ने पढ़ाने को तदरीस कहते हैं। तालीमी तालीम से है जिसको हम शिक्षा कहते हैं। तलबा स्टूडेंट से जिसको कहते हैं वही तलबा है। तो ज़बान की तालीम कमज़ोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। क्या सिर्फ है ज़बान की तालीम कमज़ोर तलबा के लिए ही बेहतर तालीमी तदरीस है? समझेंगे आप। सीटेट जो है समझ का ही फेर है। अगर आप समझ गए एक एक ऑप्शन सवाल को तो आसानी से ऑप्शन पर पहुंच जाइएगा। अगर आपने सवाल समझने में दिक्कत कर दी तो आप सही ऑप्शन पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या है, जबान की तालीम कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। तालिब इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, इनमें से सभी। जबान की तालीमी तदरीस के लिए आपको ये सारे ऑप्शन अपनाने होंगे। तालिब इल्म को अलग अलग पढ़ा सकते हैं, ग्रुप के साथ भी पढ़ाना होगा, एक साथ भी पढ़ाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। कि तालिब इल्म को तो सबसे बेहतर तरीका अगर इसमें से पूछा जाए आपको तो सबसे बेहतर कहेगा कि ग्रुप के साथ पढ़ाना, ये सबसे बेस्ट मिथड होता है, ठीक है। तो तालिब इल्म को अलग अलग पढ़ाना, ये भी कट जाएगा, एक साथ पढ़ाना ये भी है इसमें। तो पता चला कि तीनों ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 2 में क्या है, ज़बान की तालीम के मकसद की तशखीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। अब ये तशखीस क्या होता है, जिसको हम जांच कह लीजिए, यही तशखीस है। या उसको जांच कह लीजिए, या इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं तशखीस को टेस्ट कह सकते हैं। टेस्ट यही तशखीस है। तो ज़बान की तालीम के मकसद की तशखीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। मकसद, उसकी अहमियत, जामे और तरीक़े कार, काबिल काबिल भरोसा और दुरुस्त है, इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, कि ज़बान की तालीम के मकसद, ज़बान की तालीम के मकसद की तशखीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। तो जामे और तरीक़े का काबिल भरोसा और दुरुस्त है, इनमें से सभी। देखो मकसद और उसकी अहमियत, ये सारी चीज़ तो ज़बान की तालीम में रहती ही है। जामे तरीक़े का, आप ज़बान की तालीम के मकसद को सही तरीके से समझाने के लिए एक मुनज़्ज़म और बेहतर तरीक़ेकार अपनाना हमको चाहिए, ठीक है। काबिल भरोसा और दुरुस्त है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा, 2 भी सही होगा, 3 भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। काबिल भरोसा और दुरुस्त है। पहले हम बच्चों को भरोसे में लेंगे कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो 100% सही है और आप इससे सीख रहे हैं, ये चीजें भी जरूरी हैं। और जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो दुरुस्त दुरुस्त हम बच्चों को पढ़ाएंगे। थोड़ा सा भी बच्चे को ये चीज हमकी भनक लग जाएगी कि जो सर हमें पढ़ा रहे हैं उसे खुद वो चीजें नहीं मालूम है, तो बच्चे आपसे नहीं सीखेंगे। तो बच्चों को भरोसे में लेना और दुरुस्त तरीके से, तो ये भी है। जामे तरीकेकार अपनाना, ये भी है। मकसद और उसकी अहमियत को उसके सामने उजागर करना, ये भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह की क्लासेस अगर आपको चाहिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो कीमती वीडियोस मैं अपलोड करूं या लाइव लेकर आऊं, इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है ना। चलिए, सवाल नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3 में क्या है? मुंदरजा झेल में से जबान सिखाने के लिए कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है? कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है? सोच को वुसअत देना, जबान की तफहीम, तहरीर में महारत पैदा करना, तख्लीक। अब ये सीटेट आपको इस तरह के ऑप्शन लाता, लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, चारों सही लगेगा आपको। लेकिन मैं बार बार बताता हूं कि आपको ये 3 फॉर्मा को अपनाना है। कौन से? गुड, बेटर, उसके बाद बेस्ट है। तो हमें सीटेट के ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन को चुनना है? जो बेस्ट लगेगा, सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेहतर जो है, जिसके अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उन चीजों को अपनाना है। तो इसमें से कौन है? सोच को वुसअत देना, ये भी है कि बच्चों के सोच को वुसअत देना चाहिए। जबान की तफहीम, उसको समझा समझा करके पढ़ाना है। तहरीर में महारत पैदा करना है, या तख्लीक। तो इसमें से ये चीजें, ये तीनों चीज ज्यादा जरूरी है। तफहीम, सोच को वुसअत और तख्लीक। तहरीर में महारत पैदा करना ये कम जरूरी है। ये भी जरूरी है, लेकिन इन तीनों के मुकाबले में ये कम है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है कि कौन सी चीज का होना जरूरी नहीं है? जरूरी तो है लेकिन कम जरूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 4 में है, जबान में महारत पैदा करने के जिम्ने में कौन सा कौल सही नहीं है? जबान के उसूल की तरक्की में जबान से मुतालिक उसूलों के मुकाबले में ज्यादा अहम है। फिर यहाँ सवाल देखिएगा, हमेशा सीटेट का सवाल पढ़ते वक्त है, ये ध्यान दीजिएगा, सवाल जो पूछा गया है हाँ में पूछा गया है और नहीं में पूछा गया है। तो यहाँ पे नहीं में पूछा गया, इसलिए तो जबान में महारत पैदा करने के, महारत तो जानते हो जिसको हम इंग्लिश में स्किल कहते हैं, स्किल को क्या कहते हैं उर्दू में? महारत पैदा करने। जिम्न तो जानते होंगे, जिसको हम संबंध कह लीजिए, संबंध में वही जिम्न हुआ। तो कौन सा कौल सही नहीं है? तो स्किल के संबंध में कौन सा कौल, जबान तो जानते होंगे, भाषा स्किल के संबंध में कौन सा कौल, कौन सा कौन सी बात सही नहीं है? तो जबान के उसूलों को तरक्की में जबान से मुतालिक उसूलों के मुकाबले में ज्यादा अहम है, ये सही है भाई। और बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने और पढ़ने और लिखने के जरिया ही सीखते हैं नहीं। जहां पे ये सिर्फ का ऑप्शन आ जाए ना, उस ऑप्शन को फौरन काट दीजिएगा। क्या कीजिएगा? हमें सर्वांगीण विकास चाहिए, यानी जिसमें बच्चों का, ये बच्चे हैं, समझ गए, ये लड़का है आपको, इस लड़के का विकास चारों तरफ से जिसमें हो, वही सही ऑप्शन होता है सीटेट में। हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर से भी विकास हो रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर। तो यहाँ क्या कहा? बच्चे सिर्फ सुनने और बोलने और पढ़ने और लिखने के जरिया ही सीखते हैं, ये जरूरी नहीं है। जो बच्चा जबान कभी स्कूल नहीं गया, वो भी जबान सीखता है कि नहीं सीखता है? देखिएगा, अगर एक अंग्रेज है तो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, अगर वो उर्दू दां है, उर्दू वाले माहौल में रहता तो अच्छी उर्दू बोल लेता है, हिंदी वाले माहौल में रहता तो वो इस जो सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के जरिए ही सीखते नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा? ये कॉल सही नहीं है। बच्चे सिर्फ है सुनने, बोलने और लिखने, पढ़ने के अलावा और चीजों से भी सीखते हैं, जैसे देखने से भी सीखते हैं, कभी स्कूल नहीं आए फिर भी जबान सीख लेते हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका कंप्लीटली आपको उसका जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर ये इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे मैसेज करके इसका पीडीएफ भी आप हासिल कर सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 5 है, तलबा उन जबान को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद नहीं जानते, ये कौल किसका है? महर्षि पतंजलि का है, लॉर्ड स्वेट का है, लॉर्ड मिकाइल का है, या जैन पेक्टे का है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर महर्षि पतंजलि का ये कॉल है कि तलबा उन जबानों को जल्दी सीख लेते हैं जिसके कवायद नहीं जानते। ये कॉल किसका है? महर्षि पतंजलि का है। चलिए, सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 क्या है? तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है? यानी पहली चीजें हैं, जहां पे भी रटना आ जाए तो उस ऑप्शन को हम काट देंगे। रटने की वजह से हम सीटेट आपको जो है हमेशा रटने से दूर भगाता है। किसी चीज में बच्चों को हमें रटाना नहीं है। अगर बच्चे रटते हैं तो गोया कि उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो बच्चे की तख्लीकी महारत जो है, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट है उसके अंदर नहीं हो पाता है। तो तलबा में रटने की आदत होने की वजह से उनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है? उनके जहन की नशोनुमा नहीं होती, तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, वह जमात की तदरीसी मसाइल से कट जाते हैं, वह पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा कि तलबा की खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ये खुद एतमादी क्या होता है? जिसको हम सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल्फ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट, जिसको सेल्फ यानी आत्मनिर्भर हिंदी में कह लीजिए, जिसको आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जानते हैं ना, जिसको आत्मनिर्भर कह लीजिए, वही है खुद एतमादी। तो इससे क्या होता है? रटने से बच्चों के अंदर सोचने समझने की सलाहियत खत्म होती है, खुद एतमादी खत्म हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 7 में क्या है? जबान की तदरीस के तरीके कार में एक फायदा ये होता है, जबान की तदरीस के तरीके कार में एक फायदा ये होता है, तलबा को होमवर्क नहीं करना होता है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये नहीं होगा। तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है, ये देखिए ये हो सकता है। तीसरा भी देख लेते हैं, कमरे जमात में नज्म जब्त बाकी रहती है, चलिए ये भी कट जाएगा आपको। और तलबा कम वक्त में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ये भी कहा। क्या कहा? सवाल है जबान की तदरीस के तरीके कार में एक फायदा ये होता है, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब लगेगा। तो आपको तो लग रहा होगा ये भी सही है, ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही, लेकिन हमको हमेशा चुनना बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 है, क्या पूछा आपसे कि जबान बेहतरीन तरीके कार है तजर्बात और ख्यालात के इजहार के लिए। ये देखिए मैं आपके लिए सिर्फ है पेडागोजी की क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, पेडागोजी के क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, ठीक है ना, जिसको हम तरीक़े तदरीस कहते हैं, तरीक़े तदरीस। और यही आपको असलम, आप तो पैराग्राफ जो पूछता है आपसे, पैराग्राफ पैराग्राफ जो पूछता है उसको तो आप पढ़ के आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के नंबर जो कटते हैं ना, इसी में 15 में से कोई बच्चा 2 नंबर लेके आता है, कोई 4 लेता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 6 ले आता है, कोई 8 लाता है, इससे ज़्यादा अक्सर नंबर कट जाते हैं। क्यों? कि हम जो है सवाल को सही से समझ नहीं पाते हैं। तो वही समझाने का काम मेरा है। आप एक कहीं और आपको उर्दू की तैयारी करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे क्लासेस को डेली देखिए। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखिए, देखिए आपके 30 में से आपको 29 या 28 नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे, जिसे मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों? सवाल पूछा है कि ज़बान बेहतरीन तरीक़े कार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। ख़यालात तजर्बा की जमा तजर्बात है,
ये जानते होंगे आप लोग। ख्याल की जमा क्या है? ख्यालात है, ये भी जानते होंगे। तो जबान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख्यालात। सही में तो ऐलान के जरिया, इज्तिमा के जरिया, तबादला के जरिया, इनमें से सभी नहीं। सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तबादला क्या होता है? ऐलान के जरिया नहीं, इज्तिमा के जरिया नहीं, इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब ये क्यों भाई 3 क्यों होगा इसका? तबादला कहते हैं यानी बातचीत। हम आपसे बात करें और आप हमसे बात कीजिए, इस और आप अपने तजर्बात और ख्यालात का इजहार हमारे सामने कीजिए और हम आपके सामने करेंगे। इसीलिए जो है वार्तालाप, क्लासरूम में क्या कहा गया है? क्लासरूम में वार्तालाप करने के लिए, वार्तालाप कराने के लिए कहा जाता है। बच्चों को आपस में बहसो मुबाहिसा कराना है, बहसो मुबाहिसा कराना बच्चों से आपस में, यानी बच्चे आपस में गुफ्तगू करेंगे तो उनकी जबान की स्किल के अंदर जो क्या होगा? प्रोग्रेस होगा। ठीक है ना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 9 क्या है कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है क्या? मादरी ज़बान, मादरी ज़बान और इलाकाई ज़बान, मादरी और अंग्रेजी ज़बान, कोई 3 ज़बान। देखिए अभी हमारी शिक्षा नीति में ये शामिल किया गया है, ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। आपको शिक्षा नीति के अंदर ये शामिल किया गया कि पहले तो आपको मादरी ज़बान सीखना, उसके साथ एक और कोई भारतीय ज़बान, कोई भारतीय ज़बान सीखना है, और उसके साथ एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना है। फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना है, ठीक है ना? फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 3 जबान सीखने पर भारतीय हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की जरूरत है। ये किसके? हमारे भारतीय 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 शिक्षा अधिनियम के अनुसार, शिक्षा अधिनियम के अनुसार, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया आपसे देखेंगे। एक जामे क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है। एक जामे क्लासरूम है, क्लासरूम में जबान की तालीम के चैलेंज में से एक है, यानी एक बहुत ही बेहतर जबान का क्लासरूम चल रहा है और उसमें कौन सी चीज आपके लिए चैलेंज बन के आता है? ये सवाल आपसे है कि मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, या सीखने के लिए मुनासिब मवाद की कमी, तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़, और तलबा के दरमियान ना बराबरी का शूर। देखिए इसीलिए ना आपको बार बार लगेगा कि ये चारों ऑप्शन तो ठीक है, हम लगाएं तो कैसे लगाएं? मैं बार बार बताता हूँ आपको। आपको तर्क वितर्क सीटेट सिखाता है कि कौन से तर्क से किसको हम वितर्क देंगे, कौन सी हम मिथॉड को अपनाएंगे कि दूसरा मिथॉड खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो क्या मुनासिब जबान सीखने के माहौल की तरक्की की नाकामी, हम तो सीखने के लिए मवाद भी स्कूल के अंदर होता है, तलबा की सलाहियत में इजाफे की तजवीज़ भी हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तलबा के दरमियान नाबराबरी भी होता है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुनासिब ज़बान सीखने के लिए माहौल की तरक्की, ये हमारे लिए चैलेंज बन जाता है कि हम बहुत बेहतर स्कूल में बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको अच्छी बराबरी, गैर बराबरी है बराबरी में ला सकते हैं, सलाहियत में उसके इजाफा करवा सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज ये बन जाता है कि हम जो बच्चों के अंदर जो माहौल बना रहे हैं क्लासरूम में, वो माहौल उसको जो है बाहर नहीं मिल पाता है, घर से, स्कूल क्लासरूम से बाहर नहीं मिल पाता है। तो यही हमारे लिए एक चैलेंज बन करके आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 11 है, मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन नहीं है? फिर यहाँ नहीं पूछा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है मादरी जबान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन नहीं है। मादरी जबान की अत्तल इम्कान जानकारी, तलफ़ुज़ का इल्म होना, तलफ़ुज़ की जानकारी रखना, ज़बान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना, ये सारी चीज़ें, ये तीनों ऑप्शन तो ठीक लग रहा है, ये कट जाएगा। मुख्तलिफ ज़बान सीखने में मुख्तलिफ तहरीर की जानकारी रखना ये ज़रूरी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है ना। क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और क्लासेस को अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। हम आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत हमारे लिए कर दिया कीजिए, कि कम से कम इसको सपोर्ट कीजिए। क्या सपोर्ट क्या है, जैसे आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इनको अपने मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं सब में शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं, उर्दू उन्होंने अपना स्पेशल 13 नंबर के लिए रखा है तो उनको भेजिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 12 में क्या पूछा आपसे, मंदरजा झेल में कौन सा एक तरीके तदरीस के लिए है, कौन सा एक तरीका तदरीस के लिए है, मखसूस तरीक़ेकार, पुरलुत्फ तरीक़ेकार, उभारने का तरीक़ेकार, इनमें से सभी। कौन सा तरीका तदरीस, ये सभी तरीका, मखसूस तरीका भी अपनाइए, जो इंटरेस्टेड तरीका है वो भी अपनाइए, उभारने का तरीका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये सारे तरीका जो है क्या है, तदरीस के लिए है। सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों, जबान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है, दुरुस्त तलफ़ुज़, सही तहरीर, दुरुस्त पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो जबान पढ़ाने के लिए समई जानते हैं किसे कहते हैं, जिसको हम ऑडियो कहते हैं, AUDIO, ऑडियो जिसको कहते हैं उसी को हम समई कहते हैं, यानी जो सुनने वाला आला है उसे समई वाला कहते हैं, सुनने वाला, सुनने का आला जिसको कह लीजिए, सुनने का आला। तो टैप रिकॉर्डर के जरिए ऑडियो सुनते हैं हम, टैप रिकॉर्डर भी ये समई आला में से है। किस में से है, टैप रिकॉर्डर। मोबाइल भी आपको मोबाइल भी आपको टैप रिकॉर्डर के ही इसमें समी और बसरी दोनों आले के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है आपसे कि जबान पढ़ाने के लिए समी और बसरी तरीक़ेकार, यानी सुना करके भी, बच्चों को सुना करके भी और बसरी बच्चों को दिखा करके भी इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है, दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए, सही तहरीर के लिए, दुरुस्त पढ़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन नंबर जो है, बच्चों को हम पढ़ाएंगे कि पढ़ो बच्चों, ये है सी टेट, क्या है बच्चों, सी टेट। अगर सिर्फ हम उसको सुना दिए, ये बसरी तरीका, ये समी तरीका हो गया, ये आप उसको सिर्फ सुना देते हैं, बोलो बच्चों सी टेट, बच्चों को दिखाए नहीं कि ये सी है, ये टी है, ये ई है, ये टी है, सीटेट नहीं देखा है, सिर्फ सुना रहे हैं, बोलो बच्चों सीटेट, तो ये सारी चीजें उनको उतनी समझ में नहीं आएगी। अगर बच्चों को कहेंगे देखो ये क्या है बेटा, ये सीटेट है, क्या ये सीटेट है, ये सी है, ये टी है, ये ई है, ये टी है, तो ये सीटेट अगर देख भी लिया और सुन भी लिया तो समी और बसरी दोनों तरीका इसमें, तो बच्चा बेहतर और आसानी से उस चीज को सीख सकता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, कि समी और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल सिर्फ है जबान सीखने में, बच्चों को दुरुस्त पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 14 क्या है, निसाबी तालीम एक तरीक़ेकार है जिससे मसाइल की शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। निसाबी तालीम, क्या सवाल, निसाबी तालीम एक तरीक़ेकार है जिससे मसाइल को शनाख्त करने में दुश्वारी बढ़ती है, नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है, सही है। बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, बेतरतीबी मुश्किलात बढ़ती है, ये भी कट जाएगा आपको। मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है, ये भी सही हो जाएगा आपको। तो राइट, निसाबी तालीम एक तरीके का जिससे मुश्किलात हल करने में ज़बान की मदद करती है। मुश्किलात, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये तीनों कट जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये 14 सवालात जो थे मैं आपके लिए लेकर के आया था। इसका PDF चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पर मैसेज करके आप फ्री में PDF हासिल कर सकते, ठीक है ना दोस्तों। इसका PDF फ्री में हासिल कर सकते हैं। और क्लासेस अच्छी लगी हैं तो आपको आप लाइक कर दीजिएगा, और तैयारी को बेहतर बनाइए, बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। और सीटेट को आप इतना इजीली मत लीजिएगा। सीटेट जो है, हम इजीली लेने के चक्कर में हमारे सीटेट क्या होता है, 1-2 नंबर से हम बार बार रह जाते हैं। जब हम सीरियस होकर के तैयारी करेंगे तो हमारा पेपर अच्छा जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।
ठीक है।